जंग में जो सो कॉल जो दहशत गर्दी जो हो रही है बलूचिस्तान में, जो हुकूक की जंग हो रही है, कौन से हुकूक हैं ये? कौन से हुकूक हैं? हमें बताएं। ये कुछ सवालात है, वो बताएं, हम पूछते हैं, ऑन रिकॉर्ड इनसे पूछते हैं, बताएं कौन से हुकूक हैं जो आप मजदूरों से हासिल कर रहे हैं, जो आप मजलूमों से हासिल कर रहे हैं, जो आपका औरत खुद मजलूम है, इस्लाम ने रियायत दी है औरतों को, तो आप इस तरह दहशतगर्दी में इनको इस्तेमाल करें। आप खुद को बलोच भी कहते हैं, बलोच की हुकूक की भी बात करते हैं। बलोच तो इस तरह बेशरम नहीं थे इससे पहले। आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हर किस्म के मौके फराहम कर रही है, जिसकी वजह से तालीम, सियासत और समाजी शोबों में ख़वातीन के लिए उठाए गए इक़दामात से ख़वातीन में आगे आने और तरक्की के अमल में शामिल होने के लिए एतमाद बढ़ रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समाज दुश्मन अनासिर, दहशतगर्द तंजीमें बलोच ख़वातीन और मासूम तलबा को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करके दुश्मन के एजेंडे की तकमील पर कार फरमा है। आज बलोच कौम ये हकीकत बखूबी जानती है कि हमारी हुकूमत ख़वातीन को तरक्की और खुशहाली की अमल का हिस्सा बना रही है और इसके साथ आला तालीम के हुसूल के लिए स्कॉलरशिप फराहम कर रही है, जबकि दूसरी जानिब समाज दुश्मन अनासिर, दहशतगर्द गोरोनी इन्हें खुदकुश बम्बार बनाकर इंसानियत दुश्मन इक़दामात में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह बलोच ख़वातीन की नस्ल कुशी, इस्तेहसाल और इनकी समाजी अक़दार को आए रोज़ दहशतगर्द तंजीमें पामाल कर रही हैं। इस किस्म की कार्रवाइयाँ मुल्क दुश्मन अनासिर, रॉ और यहूदी एजेंटों से पैसे बटोरने की खातिर हमारी मासूम बच्चियों को गुमराह करके खुदकुश बम्बार बनाने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं, जो ना सिर्फ इंसानियत के ख़िलाफ़ है बल्कि इस्लाम के बुनियादी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है और इस्लाम ने खुदकुशी को कतई तौर पर हराम करार दिया है। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में ख़वातीन खुदकुश बम्बार का बढ़ना ना सिर्फ इंसानियत के लिए ख़तरा है बल्कि इनका ताल्लुक़ इस्लाम के उस पैगाम से भी मुतसादम है जो इंसानों की हिफाजत और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ है। मगर इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर बलोच को सोचना होगा कि ये बलोची रस्म रवाज की नफ़ी और इस्लामी अहकामात के सख्त खिलाफ और रियासत के लिए एक सोची समझी साजिश है, जिसको नाकाम बनाना सूबे में बसने वाले हर ज़ी-शऊर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। लिहाजा बलूचिस्तान असम्बली का ये ऐवान सूबे में मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से हालिया की जाने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा करता है कि इन दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाने को यकीनी बनाएं ताकि बलोच ख़वातीन की नस्ल कुशी, इस्तेहसाल और इनकी समाजी अक़दार को आए रोज़ दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से पामाल करने को रोका जा सके। बतौर औरत हमारे लिए ये हमसे पूछें किस तरह होता है ये सब कुछ देखना, मीडिया पे सुनना, कि इस तरह ये जो पुर्जे और ये जो सारी चीज़ें देखी हैं तो अंदाज़ा होता है कि औरत थी। कैसे महसूस होता है हमें? शर्म नहीं आती इन लोगों को जो बैठ के इस तरह के शेर लिखते हैं, इसको ग्लोरीफाई करते हैं, बलोच ख़वातीन को इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो बलूचिस्तान में इस जंग में जो सो कॉल जो दहशत गर्दी जो हो रही है बलूचिस्तान में, जो हुकूक की जंग हो रही है, कौन से हुकूक हैं ये? कौन से हुकूक हैं? हमें बताएं। ये कुछ सवालात है, वो बताएं, हम पूछते हैं, ऑन रिकॉर्ड इनसे पूछते हैं, बताएं कौन से हुकूक हैं जो आप मजदूरों से हासिल कर रहे हैं, जो आप मजलूमों से हासिल कर रहे हैं, जो आपका औरत खुद मजलूम है, इस्लाम ने रियायत दी है औरतों को कि मुशक्कत से वो एग्जेम्प्ट है, घरों में रहें, औरत को अक़दार है, मकाम है, सब कुछ है। लेकिन जब इस्लाम ने औरत को एग्जेम्प्ट किया है कुछ चीज़ों में, तो आप इस तरह दहशतगर्दी में उनको इस्तेमाल करें। आप खुद को बलोच भी कहते हैं, बलोच की हुकूक की भी बात करते हैं। बलोच तो इस तरह बेशरम नहीं थे इससे पहले। और जो हमने देखा कल जो हुआ, ये हमारी जो रेलवे ट्रैक पे जिसको यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, इसको थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, कि ख़वातीन और बच्चियों को डाल बनाया गया बलूचिस्तान में। ख़वातीन और बच्चियों को डाल बना के उनके सरों पे बंदूक और दहशतगर्द बिठाए गए, उनको डाल बना के हुकूमत को, रियासत को खौफजदा करने की कोशिश की, बच्चियों को यरगमाल बनाया, औरतों को यरगमाल बनाया। तो बहुत हो गया। बलूचिस्तान को ये सोचना होगा, समझना होगा, ये दहशतगर्दी सबकी घरों तक आएगी। ये जो बच्चियां आपकी घरों में हैं, जिनको आप इतना खर्चा करके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कल वो कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, इन्हीं क्या आप चढ़ेंगे।
تو بلوچستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا. بلکہ مائیں بہنیں تو اب سے خوف زدہ ہیں. میرے علاقے مند کی میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ FAC کے بعد اپنی بچیوں کو باہر کیوں نہیں بھیج رہے؟ وہ کہتے کہ ہم ڈر رہے ہیں ان حالات سے. ہماری بچیاں وہاں جا کے کیا بنیں گی؟ کن کے ہاتھوں میں استعمال ہوں گی؟ اس سے بہتر ہے گھروں میرے. تو یہ خواتین کو نہیں روکا جا رہا, خواتین کو ترقی سے بھی روکا جا رہا ہے. خواتین کو معاشرے میں ایک معاشرے کا جو ایک پازیٹیو جو پارٹ ہے, جو ایک عورت, اس کو وہاں روکا جا رہا ہے. عورتوں کو قانون سازی سے روکا جا رہا ہے, عورتوں کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے, عورتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. کیونکہ جب عورتوں کو اس طرح خود کش بمبار بنا کے اڑے, کون اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے چھوڑے گا؟ تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے خلاف نہ صرف حکومتی لیول پر بلکہ بلوچستان کی عوام کو بھی اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا اور اپنی عورتوں کو ان دہشت گردوں سے بچانا ہوگا. تھینک یو مینا مجید صاحبہ, میننگ فل اسپیچ. ابھی